देखिए, एक आदिवासी परिवार था जिसके पास 17-18 बीघा ज़मीन थी और 1961 में गलती से या धोखे से किसी व्यक्ति ने उसे खरीद लिया। जो प्रावधान है उसके अंतर्गत उसने कोर्ट में, एसडीएम कोर्ट में केस लगाया और 1987 में जाके एसडीएम ने यह निर्णय दिया कि ये ज़मीन जो है ये आदिवासी की ज़मीन है, गलत तरीके से उससे लिया गया है, अतः उसके नाम पे अंकित कर दिया गया। 87 के बाद से जो संबंधित पक्ष था वो डिफरेंट कोर्ट में गए, कमिश्नर के यहाँ अपील में गए, राजस्व मंडल में गए, हर जगह से एसडीएम का जो आदेश था उसको सही माना गया और ये कहा गया कि ये ज़मीन आदिवासी की है। परंतु उस दरमियान कभी भी किसी ने उसको राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री करने की कोशिश नहीं करी। अगर उस आदेश का अनुपालन करके राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री कर दी जाती तो वो ज़मीन बिकती नहीं। बीच में ये कई बार ज़मीन बिकती चली गई और वो आदिवासी जो है उसके हाथ कुछ नहीं लगा। सौभाग्यवश आज से 7-8 दिन पहले वो व्यक्ति मेरे पास आया और उसके पास 1987 का एक ऑर्डर था। उस ऑर्डर को देख के लगा कि तत्समय एसडीएम ने 170 ख जो धारा है लैंड रेवेन्यू कोड की, उसमें एक आदेश पारित किया था। बहुत ही क्लियर आदेश था कि ये ज़मीन आदिवासी के नाम करी जाए। उसके अनुपालन में मैंने एसडीएम को निर्देश दिए, जो स्थानीय एसडीएम है, हमारे पूरे राजस्व की टीम है जिसमें एसडीएम, नायब तहसीलदार, आरआई, पटवारी, सबने मिलकर 7 दिन में न केवल रिकॉर्ड दुरुस्ती करी, उस आदिवासी परिवार का नाम अंकित किया, बल्कि आज उसको कब्जा भी दिला दिया। तो एक व्यक्ति, जो एक पूरा परिवार भील आदिवासी जो 50 साल से भटक रहा था, आज न केवल भूमि स्वामी हो गया वरन ज़मीन का कब्जेदार भी हो गया और आज के समय में बाजार मूल्य करोड़ों में उस ज़मीन की है। तो एक तरह से जो शासन का उद्देश्य है और कलेक्टर होने के नाते मेरा भी ये कर्तव्य है कि जो समाज का कमज़ोर वर्ग है उसको उसके वाजिब हक मिले और इस बात की संतुष्टि है कि उसको आज उसका वाजिब हक मिला। सर, ये ज़मीन कहाँ पर स्थित है और ये कितने की ज़मीन है? क्या नाम गाँव? गांव का नाम है सावरिया रुंडी, रतलाम शहर से लगी हुई ज़मीन है और अगर आज की तारीख में उसकी, चूँकि शहर विकसित हुआ है, ज़मीनों की कीमत बढ़ी है, तो निश्चित तौर पे 5 से 7 करोड़ रुपए की ज़मीन होगी। सर, वो किस उम्मीद से आया था आपके पास में? आपने बताया कि आपको कोई मित्र वगैरह? देखिए, वो व्यक्ति पिछले उसके पिता के ज़माने से वो केस चल रहा था और वो बहुत ही कम पढ़ा लिखा व्यक्ति था, अनपढ़ व्यक्ति है और पूरा बड़ा परिवार है, कई भाई हैं, बहन हैं, सबका हिस्सा ज़मीन में है। तो वो तो एक व्यक्ति के, परिचित व्यक्ति के जरिए आया था और उसको उम्मीद थी कि कम से कम उसको, बहुत ज़्यादा भरोसा उसको था नहीं, उसको उम्मीद थी कि कम से कम कुछ राशि उसको मिल जाएगी। लेकिन जब मैंने प्रकरण का अवलोकन किया तो मुझे लगा कि ये तो भूमि स्वामी है और इसके पास तो पूरी 17 बीघा ज़मीन है और इसको उसका वाजिब हक मिलना चाहिए और ये नियम भी यही कहता है, कुर्सी पर बैठने का दायित्व भी यही है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको एक समय सीमा में करके 7 दिनों में निराकरण करके भूमि स्वामी के साथ साथ कब्जेदार भी उसको बना दिया। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।